करने की कोशिश करते हैं और इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर काम करने की कोशिश करते हैं। कॉलमी एंड इनविटेशन कि किस तरह से हम लोगों को इनवाइट करें रॉयल क्यू को लेकर के, क्योंकि अक्सर लोगों के बीच में सवाल है, क्योंकि आपने बहुत बार इन चीजों को सीखा समझा है, लेकिन अब एक बार हमारी नजर से समझने की कोशिश कीजिए। किसे इनवाइट करें? ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि फाइनेंशियली कंडीशन इज नॉट सो बैड, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आप उसको अप्रोच कर रहे हैं तो 120 यूएसडीटी 120 यूएसडीटी आप कितना भी एफर्ट मान लो उसके पास में, उसके पास पैसा ही नहीं है जब, तो आपका अप्रोच करने का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं। आप कितने भी एफर्ट मान लो, कितना भी समझा लो, मोटिवेट कर लो, लास्ट में यही आएगा सर पैसा नहीं है सर। आपकी सारी एनर्जी, सारी मेहनत, आप जो कुछ से कहा है सब बेकार है। तो सबसे पहली चीज ये है कि क्योंकि आप देखिए अब आप आ चुके हैं ग्राउंड पे और यहाँ पर एक आम इंसान के बीच में हम काम करने जा रहे हैं। तो क्या है कि हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल, किसी को रियल एस्टेट में जाइए, प्रॉपर्टी बेचना है, तो आप प्रॉपर्टी बेचने में 10 लाख रुपए का प्लॉट है और आप किसी रिक्शा चलाने वाले को मोटिवेट करो दिन भर, आपका समय जो भी है सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए पहला यही ध्यान रखना है कि फाइनेंशियली कंडीशन उसकी अच्छी होनी चाहिए और दूसरा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए, सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति जिसको आप अपने साथ लेकर के आना चाहते हैं। और तीसरा ओपन माइंड होना चाहिए। बहुत सारे लोग किसी दूसरे प्रोजेक्ट में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे, एफर्ट्स डाल रहे होंगे, आप उनको रखेंगे तो उन्होंने पैराडाइम बना रखा है अपने चारों तरफ, उनको दुनिया वही नजर आती है और वो क्या करते हैं, वो एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं कि एक बड़े से भगोने के अंदर पानी भरा गया और उसके बाद उसको गैस के ऊपर रख दिया गया और उसके अंदर एक मेढक डाल दिया गया। अब मेढक उस पानी, जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है तो मेढक क्या कर रहा है, वो छलांग नहीं मार रहा है, वो एडजस्ट करता है। जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अपने बॉडी के टेम्परेचर से उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है अपने आप को। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो मेंटेन नहीं हो रहा होता है, लेकिन अब वो छलांग मारना चाहता है, लेकिन अब जितनी एनर्जी उसके अंदर थी वो सारी कन्वर्ट हो गई मेंटेन करने में, अब वो छलांग नहीं मार सकता। अब वो वहीं पर उसका सारा कुछ वहीं हो जाता है। तो बहुत सारे लोग उस मेढक की तरह जहां पर है वहीं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी एनर्जी उसमें खर्च कर रहे हैं, एक तरीके से ब्लॉक बना रखा है। हमें ऐसे लोगों पे टाइम खर्च करना हमें लगता है कि बेवकूफी है। हमें ओपन माइंड, क्योंकि याद रखो हम जब कहते हैं ना, आप उस बाप के बारे में सोचो जब अपनी बिटिया के लिए वो रिश्ता ढूंढने जाता है तो अच्छे लड़के की तलाश करता है। वो ये नहीं सोचता कि हम लड़का ढूंढेंगे और फिर इसको रिश्ता बनाएंगे। ये गुटखा खिलाएंगे, उसको खूबी बताएंगे उसके बारे में, ऐसे ऐसे हो जाएगा, उसको कैंसर हॉस्पिटल ले जाएंगे और सबकी चेहरे दिखाएंगे, तुम गुटखा खाते हो तुम्हारे ऐसे हो जाएंगे। जब वो ऐसा करके बहुत अच्छा बन जाएगा तब अपनी बिटिया के साथ उसका ब्याह करेंगे। ऐसा करता कोई? उस तलाश करता है ना। तो वैसे ही अगर आप V6 जाना चाहते हैं, सिस्टम से बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो सिंपल है सर, आपको इस तरह के लोगों की तलाश करनी है जो आपके सामने है और इन्हीं के साथ, इन्हीं को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। अदरवाइज सब कुछ आपका टाइम से लेकर के जो कुछ भी देंगे वो सब बेकार हो जाएगा। 130 करोड़ लोगों में आपको ऐसे लोग अपने लिए ढूंढने हैं, आपको अपलाइन के लिए नहीं और डाउनलाइन के लिए नहीं, उस आदमी को जवाब देने के लिए जिसकी कही हुई बातें आज भी आपको दर्द दे रही हैं, क्योंकि दिखाना उसी को है।
ही शुड बी अ मैन होना चाहिए वो, जिसको आप तलाश कर रहे हैं। मैन एंड मनी कैन अरेंज। अगर नहीं है, अगर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है और उसको बात समझ में आ रही है, तो वो मनी कैन अरेंज, पैसा अरेंज कर सकता है। अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, कितना भी समझा लो, कोई बोलता है अच्छा जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, बीवी से बात करेंगे और बताएंगे। कोई ऐसा बोलता है, कोई बच्चा है, अपने पापा से बात करके बताएंगे। डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं है उसके अंदर। तो वहां पर भी आपका किया गया प्रयास निरर्थक इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने समझाया उस व्यक्ति को है जिसके पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। वो डिसीजन कोई और लेगा और समझा रहे किसी और को आप। दो व्यक्ति थे, राम और श्याम। दो व्यक्ति थे, राम और श्याम। दोनों रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। कहीं कुछ मिले तो कर लेते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि एक बस स्टेशन के पास राम को एक आइडिया आया और राम ने कहा श्याम से, ऐसा करो तुम घर जाओ और मैंने कुछ और सोचा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर। तो राम ने कहा कि क्या? बोले, कहने लगे नहीं मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। श्याम ने पूछा तो राम ने कहा तुम्हें बताएंगे नहीं। और बोले ऐसा क्यों नहीं बताओगे, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा साथ में रहे, साथ में पढ़े, साथ में आगे बढ़े, हम जॉब भी साथ में ढूंढ रहे हैं, हमें क्यों नहीं बताओगे? तो उसने कहा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अच्छे से अंदर फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, इसलिए तुम्हें नहीं बताएंगे। और उसके पीछे रीजन ये भी है कि हम तुम्हें बताएंगे, तुम सबको बता दोगे, इसलिए हम तुमसे शेयर नहीं करना चाहते। तो वो कहता है श्याम, दोस्त यार तुम्हारी कसम, हम किसी को नहीं बताएंगे, तुम बता दो। तो राम कहता है ऐसी बात है तो चलो बता देते हैं। तो राम कहता है हमने ये सोचा है कि हम डेयरी का व्यवसाय करें, भैंस पालेंगे, एक भैंस लाएंगे, दूध होगा, बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, दूसरी भैंस लाएंगे, तीसरी भैंस लाएंगे, ऐसे भैंस बढ़ाते चले जाएंगे और फिर हम उससे दूध, पनीर, दही ऐसे करते करते सब पूरा अपने यहाँ पर स्पेस खाली है अपने शहर में और हम कब्जा करेंगे। तो श्याम सोचता है बात तो ये ठीक है। और राम और श्याम तो राम कहता तुमको बता दिया, अब तुम जाओ और मैं जाता हूं, तुम अपना जो तुम्हें समझ में आया वो करो, मैं तो ये करने जा रहा हूं। दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। श्याम बाई चांस किसी वजह से किसी दूसरे शहर में चला जाता है और राम वहीं रह जाता है और राम अपना काम करने लगता है। लगभग 10 साल बाद उसी बस स्टेशन पर बाई चांस श्याम खड़ा होता है और राम देखता है एक बहुत लंबी सी, श्याम देखता है कि एक बहुत लंबी सी लग्जरी कार चली आ रही होती है और राम उसमें पीछे वाली सीट पे बैठा है। तो श्याम सोचता है कि यार ये अंदर कैसे पहुंच गया गाड़ी, बहुत दिन बाद देखा है लेकिन ये अंदर गया कैसे, क्या मसला है? वो सोचता है कहीं ये देख ना ले, तो बड़ी गाड़ी में बैठा है, ड्राइवर चला रहा है, कहीं देख ले तो झिझकता है वो। तो बगल में पेड़ है, उसके पीछे छुपने की कोशिश करता है कि कहीं देख ना ले, लेकिन राम की नजर पड़ जाती है। राम ड्राइवर से कहता है गाड़ी किनारे लगाओ और राम उतर करके उस श्याम से मिलने जाता है और ये जानते हुए कि ये इग्नोर कर रहा है, मिलने जाता है और श्याम पूछता है राम से कि भाई ये बताओ, श्याम पूछ रहा है राम से, भाई ये बताओ ये लग्जरी वाली जो गाड़ी जिसमें तुम बैठ के आ रहे हो ये कैसे ली, कब ली, कहां से ली, किराए पे लेके आ रहे हो क्या? तो राम कहता है आज से 10 साल पहले तुमको एक आइडिया मैंने बताया था डेयरी वाला, ये जो शहर में जितना भी डेयरी का व्यवसाय है ये सब अपना ही है। अच्छा, तब तक राम को बात याद आता, भाई वो आइडिया मैंने तुमको भी तो बताया था इसी जगह पे बाई चांस, ये तफाक है क्या वहीं पे है, तुम्हें भी शेयर किया था, तुम्हारा क्या हुआ, तुमने क्या किया? राम ऐसा पूछता है। तो श्याम कहता है भाई बताया तो तुमने भी था, हमने सोचा भी, अच्छा भी लगा मुझे, हमने सोचा हम करेंगे भी, लेकिन हम घर गए और घर जा करके हमने अपनी पत्नी को बताया,
हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो पत्नी ने सारा कुछ सुना और सुनने के बाद आखिरी में मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, अच्छा ये बताओ जी, अगर ये भैंस मर गई तो? अगर ये भैंस मर गई तो बोले यार इसका जवाब नहीं था। तो हमने शुरू ही नहीं किया। तो अगर आप अपनी एनर्जी ऐसी जगह पे खर्च कर रहे हैं जिसके पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, तो ये जो एनर्जी दे रहे हैं ना, सारा का सारा यूजलेस है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में शेयर करना है अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। उसके पास क्षमता होनी चाहिए और तीसरा नीड, आवश्यकता होनी चाहिए। तभी आपके द्वारा की गई अप्रोच सफल हो सकती है। अदरवाइज आपका जो भी टाइम है, ठीक है हम जा रहे हैं, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, हम जा रहे हैं, बता रहे हैं, कोई मतलब नहीं। और जो लोग हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, उनके पास जाने से पहले आपको सबसे पहले आपको अपनी कंप्लीट कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। हम अपनी कोशिश में जो मेरी रहती है, जब भी मैं किसी प्लेटफॉर्म को चुनता हूं काम करने को लेकर के, तो सबसे पहला ये है कि हम अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार कर लेते हैं आगे कदम बढ़ाने से पहले। और कॉन्टैक्ट लिस्ट चुनने के टाइम पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिन लोगों को लिस्ट में हम नाम लिख रहे हैं, वो नाम हमारे पास किस सीक्वेंस में लिखना। अक्सर यही होता है कि हम नाम जिनके लिखते हैं वो उनके सबसे पहले लिखते हैं जिन पर सबसे ज्यादा हम विश्वास करते हैं। हमें ये लगता है मैंने ये कर लिया, ये मेरा दोस्त फला ये तो कर ही लेगा, इसको लिखो, उसको लिखो, उसको लिखो। वो नाम जो आपकी जुबान पे हैं, ये कम से कम 10-12 व्हाट्सएप पे बात करते हैं दिन भर में, हर पल की अपडेट देते हैं, वो नाम हम लिस्ट में सबसे पहले लिखते हैं। हमने कर लिया, इनको बताएंगे, उनको बताएंगे, उनको बताएंगे, वो नाम सबसे पहले है। वो नाम आपको नहीं लिखने, वो नाम आपको लिस्ट में पहले नहीं लिखने। वो नाम आपको लिस्ट में लिखने हैं, वो नाम नहीं लिखने जिन पे आप विश्वास करते हो, वो नाम लिखने आपको जो आप पर विश्वास करते हैं। दोनों में फर्क है। एक हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो नाम है जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन वो हो सकता है किसी और से करते हैं, किसी और पर हम करते हैं, उनका हमारे ऊपर ना हो। तो वो जब उनको आप शेयर करोगे ना, तो वो डाउट करेंगे आपकी बात पे, आपके क्वेश्चन पे, आपकी कई बातों पर वो डाउट करेंगे, क्योंकि आप तो विश्वास कर रहे हैं बट वो नहीं कर रहे। ये वैसा ही है, ये वैसे ही है जिसको एक तरफा प्यार कहते हैं, है ना। आप करते हैं पर सामने वाला नहीं करता। तो इसलिए आपको उस कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर, आपको उस कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर उसका नाम लिखना चाहिए जो आप पर विश्वास करता है। अगर उस व्यक्ति को आपने इस प्लेटफॉर्म को दिया, अपॉर्चुनिटी को दिया, वो इसलिए आपके साथ आएगा क्योंकि उसको लगेगा सर ने दिया है तो अच्छा ही होगा, आपने दिया है तो अच्छा ही होगा, तो इसलिए वो डाउट नहीं करेगा। आपको अपॉर्चुनिटी सबसे पहले उसको देनी है। ये आपकी जो कैटेगरी है, एक तरीके की हॉट लिस्ट है यार। इस सबसे ज्यादा जो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, उनका नाम सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, और वही लोग आपके रिजल्ट को क्रिएट करेंगे। क्योंकि दुनिया में याद रखो, दो तरीके के लोग हैं, एक रिजल्ट देने वाले और दूसरे रिजल्ट देखने वाले। जब तक आप जिन पर आप विश्वास करते हो ना, वो आपका रिजल्ट देखना चाहेंगे, और जो आप पर विश्वास करते हैं वो आपका रिजल्ट बनाएंगे। तो इसलिए जो आप पर ट्रस्ट करते हैं, उनके पास आपको इस अपॉर्चुनिटी को देना है, और वो लोग जब आपके साथ सिस्टम में आएंगे तो उसी से आप V2 बनेंगे, उसी से आप V2 बनेंगे, V3 नहीं बनेंगे, V2 बनेंगे। और जब वो रिजल्ट, V2 वाला रिजल्ट उन लोगों के पास जाएगा जो आप पर विश्वास करते हैं, आपकी वार्म लिस्ट,
जब वो रिजल्ट उनके पास जाएगा तो ये लोग कन्वर्ट होंगे कहां, हॉट लिस्ट में हो जाएंगे अपने आप। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ आप कर लेते हैं, अरे अच्छा मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने तो कर लिया, पहले बताना चाहिए था, ऐसे तो सब काम पहले बता देते, ये वाला क्यों नहीं बताया तुमने, ऐसा कहते हुए आएंगे। वो वाला तो किया तो पहले बताते हैं, लेकिन ये वाला जहां कमाने की बारी आती है वहां आप नहीं बताते हैं। ऐसे भी लोग कहते वाले यार, क्यों, क्योंकि आपने रिजल्ट दे दिया, आपने रिजल्ट दिया है इसलिए। तो आपको देन फिर जो वार्म लिस्ट यानी कि जो जिन पर आप विश्वास करते हो वो लोग अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे आपकी हॉट लिस्ट में, और जब ये कन्वर्जन होगा तब आप B3 बनेंगे। अदरवाइज जिस सीक्वेंस में करने की कोशिश कर रहे थे, अब आगे मुझे लगता है कि 6 महीने का सफर रॉयल टू का 6-7 महीने हो जाने के बाद आगे बनता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए आपको सेकेंड स्टेप पे वार्म लिस्ट पे आपको काम करना है, एंड थर्ड स्टेप कोल्ड। ये वो लोग हैं जब त्योहार में याद आते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, न्यू ईयर, और खासतौर पे फेसबुक पे जब फेसबुक आपको बताता है आज इनका बर्थडे है ना, बहुत सारे लोगों को फेसबुक बताता है आज इनका बर्थडे, और हम जब उनको विश करते हैं फोन करके, अच्छा तुम्हें याद है, तो हाँ भाई मुझे याद है, मुझे याद है, मतलब एक्चुअल कहाँ याद है सर, वो तो रिमाइंडर दे रहा है वो। तो ऐसे लोग आपकी कोल्ड लिस्ट के अंदर है, और इन लोगों को जब आप उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जहां से आपको जानकारी मिलती है, आप अपनी अचीवमेंट्स को जब आप शेयर करते हैं, वहां पे अपने रिजल्ट्स को शेयर करते हैं, इन 2 कैटेगरी पर काम करके, तो ये कन्वर्ट होते हैं आपके लोग कहां पे, आपके वार्म और फिर आपके हॉट लिस्ट। और फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो आता है आपका अननोन, जो आपको बिल्कुल नहीं जानते, अननोन लोग जो बिल्कुल आपको नहीं जानते। इन सर्किल्स को आपको बनाना पड़ेगा और इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, ये कैटेगरी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां आप जाना चाहते हैं ना, सिर्फ एडमिशन लेने से वो चीजें संभव नहीं है। कौन करना है? इसलिए आपको अननोन लिस्ट के ऊपर फिर आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। तो याद रखिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में हैं और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट अगर खत्म हो गई तो आप खत्म हो। कॉन्टैक्ट लिस्ट कभी खत्म किसी भी स्टेज पे नहीं होती, किसी भी स्टेज पे आपके अप्रोचेस चेंज होते हैं, आपकी शैली चेंज होती है, आप किसको अप्रोच कर रहे हो, ये सारी चीजें बदलती हैं। और बहुत बार मालूम है आपको ये भी ध्यान रखना है अप्रोच करने के टाइम पे आप किसको अप्रोच कर रहे हो। आप बहुत बार लोग क्या कहते हैं ना कि जो लीडर्स होते हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, अचीवमेंट्स नहीं है, बट होता क्या है, कुछ बड़े लीडर्स को आप जान जाते हैं, तो अब आप क्या करते हो, उस स्टेज पर रह करके आप बड़े लीडर्स को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। आपको लगता है ये वाला आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा तो मेरे साथ मेरा एकदम, फिर तो मैं V6 बन गया। मैं आपको बता दूं वो लोग कभी नहीं आएंगे आपके सामने। क्यों? रिलेशन, रिश्ते हमेशा कहते हैं बराबरी में होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप बाइक से चल रहे हैं और किसी आप लग्जरी कार से चलने वाले लीडर को अप्रोच करेंगे, वो आपके साथ ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं, मैं अपवाद की बात नहीं करता, ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं वो आपके साथ कभी नहीं आएगा, कंफर्टेबल फील नहीं होता है। अमरूद के बाग में अगर सेब का पेड़ आप लगा देंगे वो चलेगा क्या? एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। अब आप ये सोचें कि हम जिस, अच्छा उसके लिए भी क्या, जब वो ज्वाइन नहीं करता है तो हमारे अंदर थोड़ी सी वो वाली बात आती है, अरे मैं इनके साथ इतनी बार काम किया, इतनी जगह काम किया, मेरे साथ नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजों को आपको इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उनको कंफर्ट फील नहीं करा रहे हैं।
अदरवाइज उनको भी काम करना है कहीं ना कहीं। आज बहुत सारे बड़े लेवल के लीडर्स आपको आप अप्रोच करेंगे, नहीं आएगा कोई दूसरा लीडर अप्रोच करेगा, हो सकता है तो वो उसके साथ चले जाए, फिर आप फील करेंगे अरे मेरे साथ क्यों नहीं, रॉयल्टी तो करना है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि आप जब अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर नाम बढ़ा रहे हैं तो ये सोच के बढ़ाएं कि आप किस प्रोफाइल को टच कर रहे हैं और हमारी अपनी प्रोफाइल है। आप अपने बच्चे की शादी करने के लिए, हम अगर नॉर्मल फैमिली से, मीडियम फैमिली से हैं और हम किसी प्रशासनिक सेवा में अधिकारी कोई है उसके हम चाहे रिश्ता करने होगा क्या, उसको भी और हमको भी, दोनों को कंफर्टेबल फील होगा। आने वाले टाइम वही चीज आप जब किसी आपके साथ ये सोच करके कि बहुत बार मेरे कहने से इसने किया है ना, सही छोड़ दिया, दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, नहीं करेगा वो, काम नहीं करेगा वो आपको, इसलिए कि कभी भविष्य में जब वो कुछ दूसरा लाए ना तो आपको दे सके, इसलिए उसने 120 यूएसडी की दान की, वो आपको अप्रोच कर सके। ये आप न कहवा उससे कि आपने कहा था और मैंने किया नहीं, इसलिए उसने वो दिए, वो काम नहीं करेगा कभी। इसलिए रिजल्ट को हमेशा बढ़ा करो, अपनी प्रोफाइल, अपने कद, अपने स्टेटस को बढ़ा करो। जब एक बड़ा लीडर, इवन जो आज इस इंडस्ट्री को लीड करते हैं, वो अपनी अपनी क्लास, अपनी अपनी कैटेगरीज के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर भी लोग हैं, और जब सेम रैंक वाले लोग एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, किसी भी अलग अलग सिस्टम में हो सकते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ शिफ्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ स्विच कर लेते हैं। लेकिन हमारे और आपके करने से नहीं होगा, और अगर आप एनर्जी दे रहे हैं तो वो आपकी बेकार जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले अपने स्टेटस को हम अगर प्लस कर लेंगे तो यकीनन वो हमारे साथ आएंगे। इसलिए आप वहां पर भी अपना जो एफर्ट है वो अगर डाल रहे हैं तो आपका बेकार होगा। तो उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी आपको समय दर समय, जैसे जैसे आप V2 बन रहे हैं, V3 बन रहे हैं, V4 बन रहे हैं, आपको तब जाकर के अप्रोचेस करनी है। जब लोग आपको कहने लगेंगे, जब आप किसी स्टेज पर माला पहन लेंगे और वो फोटो जब जाएंगे उस लीडर के पास, तब वो खुद कॉल करेगा आपको। आज पहले दिन आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कॉल नहीं करेगा, इग्नोर करेगा, लेकिन तब वो खुद से कॉल करेगा। तो जरूरत है परफॉर्मेंस की, रिजल्ट की। अगर कर पाएंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज आप सिर्फ इधर उधर अपनी एनर्जी जाएगी और कुछ नहीं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है इस लिस्ट पर काम करते हुए। कन्वर्जन, ये आपका पहली प्रेफरेंस वाले लोग हैं जो हॉट लिस्ट में हैं। कौन है? जो आप पर ट्रस्ट करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, ऐसे समझ लो। वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं और कहते हैं शादी उसी से करनी चाहिए जो आपसे प्यार करे, उससे नहीं कि जिससे आप करो। रिश्ता बहुत लंबा जाता है। वैसे ही यहां मंजिल बहुत लंबी मिलेगी अगर वो लोग साथ में होंगे जो आप पर विश्वास करें, आप पर ट्रस्ट करें। ये हॉट लिस्ट है। ये ऐसे ट्रांसफर लोग होते रहेंगे आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग। जो लोग अननोन है वो कोल्ड में आएंगे, कोल्ड वार्म में जाएंगे, वार्म वाले हॉट में जाएंगे। इस तरह से आपको इन चीजों को आगे बढ़ाना है। स्टेप ऑफ इन्विटेशन, क्रिएट द सिचुएशन। इन्विटेशन के टाइम पर जब आप इनवाइट करते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपने बना ली, सारी कुछ तैयार कर लिया, क्योंकि आपकी फोन बुक बहुत लंबी है मोबाइल के अंदर। अगर आपकी फोन बुक बहुत लंबी है, आप उस लिस्ट के अंदर अगर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और जहां आप 10, 20, 50 नाम सर्च करते हैं ना, आप थक जाते हैं। आप जब तक तो जाते ही नहीं है फोन बुक के अंदर, नाम उतने, और कुछ समय बाद आता अच्छा वो भी तो है यार मेरे पास, उनको तो मैंने बताया ही नहीं। तो इसलिए आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करनी है, और आफ्टर प्रिपरेशन आपको क्रिएट द सिचुएशन। इन्विटेशन के टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि क्रिएट सिचुएशन आपको बनानी है सामने वाले के लिए। क्योंकि कहते हैं, क्रिकेट देखते हैं या दुनिया के कोई भी गेम देख लो आप, जैसा कहते हैं ना बैट्समैन होता है, फील्डिंग वैसी लगाएगा। आप हर एक प्लेयर के लिए वैसे ही आ जाओ आ जाओ आ जाओ नहीं चलेगा।
जैसा कोई जॉब में हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, कोई रिटायर हो सकता है। हर एक पर्सन अलग अलग है, सोच अलग है, मानसिकता अलग है, प्रेफरेंस उनके अलग है। आप किसी यंग इंसान को अगर आप देखेंगे और उससे बोलेंगे कि तुम मर्सिडीज ले सकते हो इस प्लेटफॉर्म से, तो हो सकता है वो उसको विजुलाइज कर ले। लेकिन किसी 50 साल 55 साल के इंसान से आप बोलेंगे कि आपको मर्सिडीज लेनी है, तो वो कतई विजुलाइज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास या तो बेटे के एडमिशन की फीस जमा करनी होगी या बिटिया की शादी करनी होगी। हर एक इंसान की प्राथमिकताएं अलग अलग होती है। तो जैसा प्लेयर फील्डिंग वैसी ही होनी चाहिए। अदरवाइज एक ही चीज, सबको आप मर्सिडीज दिला देंगे, सबको आप BMW दिला देंगे, सबको 10 लाख रोज का कमा देंगे, वो चीजें नहीं चलेंगी। तो इसलिए सिचुएशन आपको इन्विटेशन के टाइम पर क्रिएट करनी है। ऑफर द अपॉर्चुनिटी, सामने वाले को ऑफर करना है इस अपॉर्चुनिटी को, आपको ऑफर देना है। टेक अवे, टेक अवे का मतलब उसको ये भी बताना है कि अगर आपने नहीं लिया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो खोगे क्या। और क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस स्टेप को आपको ध्यान में रखना है और इसको लॉक कर लेंगे पूरी तरह से। अगर इनके ऊपर काम करेंगे तो चीजें सरलता से हो जाएंगी। दो तरीके की साइकोलॉजी है, डिजायर और फियर। लोगों के अंदर दो तरह से लोगों के अंदर इच्छाएं, उन इच्छाओं के वशीभूत होकर के, जब कोई यंग जनरेशन का है तो उसके अंदर इच्छाएं, और जो ओल्ड एज के अंदर है उनके अंदर एक डर है। इन दोनों साइकोलॉजी को मिक्स करते हुए चीजों को आपको सेट करना है अपने माइंड के अंदर, और तब आपके इन्विटेशन होनी चाहिए। कि अगर आप ओल्ड एज पे जा रहे हैं तो वहां पर सामने वाले से कैसे बात करनी है, और अगर आप यंग एज में हैं, किसी सज्जन को अप्रोच कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हैं, तो कैसे बात करनी है। इन दोनों स्टेप पे आपने काम करना है पूरे रूप से इन्विटेशन के अंदर। ऑफर द अपॉर्चुनिटी, उत्सुकता। अपॉर्चुनिटी जब आप देते हैं किसी को, तो अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि फोन किया, रॉयल को समझा दिया। लोग क्या, बहुत बार मैंने देखा लोगों को कि फोन करने के बाद पूरा रॉयल को समझा देते हैं फोन पे ही अगले 5 मिनट के अंदर। बिनास भी बता दिया, उसी में रॉयल की भी बता दिया, दोनों चीजें हो गई। अब हम उम्मीद करते हैं वो हमारे साथ कल से काम करेगा। ये आपको नहीं करना है, आपको उत्सुकता क्रिएट करनी है। लोग कहते हैं ना कि जूम पे हम लोगों को इनवाइट करते लोग, लेकिन आते नहीं है। आपने तो सब बता दिया ना, अब आएंगे क्या करने? 1 घंटे 1.5 घंटे क्यों समय खराब करेंगे? अक्सर लोग मुझसे यही कहते हैं, सर जूम आपका बहुत लंबा होता है, इसको कम करो, शॉर्ट करो। लोग आते नहीं, लोग टिक नहीं पाते, लोग चले जाते हैं। क्या सर थोड़ा सा कम करो। और रोज मैं सोचता हूँ, बात तो ये ठीक कह रहे हैं यार, मुझे कम करना चाहिए, लेकिन फिर जब मैं कम करने के लिए जाता हूँ तो मुझे समझ नहीं आती हम इसमें कट कहां से करें। क्योंकि हम तो गेस्ट को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, और गेस्ट आपने उसको रखा नहीं। आप प्रेजेंटेशन तो दे चुके हैं, वो चाय की दुकान पे, रेस्टोरेंट के अंदर, सब जगह। तो इसलिए आपको ये काम नहीं करना है, आपको सिर्फ उत्सुकता देनी है उसको। वो चीज जो जिसकी वजह से आप सब लोग भागते हुए चले आए, कहा अमोद रिसोर्ट में, ये उत्सुकता थी आपके अंदर। उत्सुकता थी आपके अंदर। मतलब किसके पास टाइम है सर? बहुत लोग नहीं आए, शादियां पार्टी कर रहे हैं, नाच रहे होंगे किसी न किसी शादी के अंदर, लेकिन आप नहीं गए ना। आप भी अगर यहां बैठे हैं तो कुछ अपना हो सकता है नुकसान करके ही आए हो, किसी न किसी रूप में। कोई नौकरी में, कोई घर में झगड़ा करके, अच्छा तुम घूमने जा रहे हो, हम यहाँ घर में रहेंगे, हम भी साथ में चलेंगे। हम भी हैं उसमें से, हमारे साथ भी आए थे,
हमने कहा, अब हमसे बोले चलो आगे भी घूमने का, बस यहीं तक मेरा था। तो मैंने कहा तुम्हें अगर घूमना है तो किसी को साथ में ले चलो जो तुम्हें घुमा सके। तो मेरे साथ घुमाने वाला एक स्पेशल व्यक्ति आया था, वो पिछले 2 दिन से घुमा ही रहा है। अब अभी मैं मीटिंग ले रहा था तो पता चला घूम के आ गए, अब रूम में तो जंगल सफारी साथ में चले। तो क्या ऐसा कि वो उत्सुकता जिसकी वजह से आप यहां पर बैठे हो, यही उत्सुकता आपको डिलीवर करनी है उस व्यक्ति को जिसको आप इस अपॉर्चुनिटी को देना चाहते हैं। सिर्फ सिंपल है, इनविटेशन के टाइम पे अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान उस पार्ट को एक्सेप्ट करे जहां पर आप उसको ले जाना चाहते हो, और वो उत्सुकता आप नहीं दे रहे, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रॉब्लम यहां पे है। इसलिए कोशिश कीजिए उस उत्सुकता को लेकर के आगे बढ़ने के लिए। और याद रखिए, बिना इसके इनविटेशन नहीं कंप्लीट होगा। अगर आप इनवाइट कर रहे हैं तो बिना इसके इनविटेशन कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। और ये बहुत लंबा चौड़ा पार्ट है। टेक अवे, ऐसा सामने वाले को फील होना चाहिए कि जो ये कह रहे हैं अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। सामने वाले को ये रियलाइज होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी दी और ले ली। ऐसा होता है ना सर, कभी कभार बिस्किट हमने भिगोया चाय में और मुंह तक ले गए और टपक गया वहां से, कैसी फीलिंग आती है? ये टेक अवे है सर, ये टेक अवे वाला मुंह तक गया और फिर बहुत तेजी से भूख लगी हो और आपने किसी चीज को उठाया रखने के लिए और फिर कोई रीजन आ गया, अब ऐसे ही लगता है क्या मतलब अजीब सी झलझला। तो ये अपॉर्चुनिटी देके और आपको लेनी है सामने वाली, देख लो तो उस वो जो उत्सुकता होगी ना वो चरम पे हो जाएगी कि अरे अब तो मतलब समय निकाल के उसको ये लगना चाहिए कि हमें अगर 9 बजे वाला हमें या जो आपका सेशन है हम उसमें अटेंड करना ही करना है उसको, वो उस वजह से पहुंचे घर पे। तो इस चीज को आपको ये याद रखना है कि इन्विटेशन विदाउट टेक अवे के कंप्लीट नहीं होगा। इस चीज को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और एक चीज, इनविटेशन की भी क्लोजिंग होती है, सिर्फ प्रेजेंटेशन की क्लोजिंग नहीं होती, इनविटेशन की भी क्लोजिंग होती है। हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन की क्लोजिंग करते हैं बट इनविटेशन की नहीं। तो जब आप इनवाइट करते हैं तो उसको बताइए कि कम से कम 1 घंटा आपके पास होना चाहिए। अगर इस बात को आपको समझना है, सीखना है, लोग 3 घंटे की मूवी देखते हैं, एलओसी 4.25 घंटे की थी जब रिलीज हुई थी। और हमारे यहाँ लखनऊ में अब तो मल्टीप्लेक्स वाला टाइम हो गया, तब उतने ज्यादा थे नहीं, शायद एक आधा बना होगा तो कहीं पे। तो एक साउथ सिनेमा था, 3 किलोमीटर की सब लाइन थी टिकट के लिए, उत्सुकता समझो। अब उस 3 किलोमीटर लाइन में आदमी 2 घंटे पहले पहुंचता था और उस लाइन में खड़े खड़े 2 घंटे वहां और 4.25 घंटे अंदर, 6.25 घंटे वो उत्सुकता। तो आपको ये बताना पड़ेगा मीटिंग में आने से पहले कि सर 1 घंटे का पर्याप्त समय आपके पास होना चाहिए, और वो डिपेंड करेगा आपकी उस उत्सुकता और उस टेक अवे वाले पार्ट को लेकर कि आपने क्या किया है। और ये भी ज्वाइन एट प्रॉपर टाइम। मैं बहुत बार देखता हूँ लोग आ रहे हैं, कोई 9:15 बजे, कोई 9:30 बजे, कोई, क्योंकि हम लोगों को ये भी बता देते हैं साथ में कोई बात नहीं, आज नहीं कर पाओगे तो कल कर लेना। कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल आता है, कल फिर बताएंगे यही बात, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल फिर से। और साथ में यह भी बताना है आपके पास इंटरनेट की सर्विस प्रॉपर होनी चाहिए। इंटरनेट की सर्विस अगर नहीं होगी तो बात आप तक डिलीवर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको इस पार्ट के ऊपर भी काम करना है। इन 3 स्टेप पे आपको ध्यान रखना है।
क्या करना है और क्या नहीं करना है इस ड्यूरेशन में, ये भी आपको याद रखना है जब आप किसी को इनवाइट करते हैं। तो मैं तो बता सकता हूं, मैं चाहता हूं यहाँ भी आ जाए सामने। ये सब जैसे कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ना, ऐसे ही आपकी जीवन में भी आती है और आप छोड़ के चल देते हैं। ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे रॉयल जो V2, V3, V1 ये सब कुछ होने के बाद भी जाते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए आपको इस चीज को, यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जहां पर हमारा मन करता है हमें रेस्टोरेंट याद आ सकता है। तो इसलिए हमें आगे इस पूरी स्लाइड को कंप्लीट करने के बाद ही चलते हैं, क्योंकि हो सकता है इस सेशन, इस पार्ट की वजह से कुछ लोग ऐसे हों जिनको लगे कि हाँ कुछ मिल गया और अगली मीटिंग्स में भी वो नजर आए वो लोग, जो V3 पे, जो V3 है वो V4 पे, वो V4 वाला हो सकता है कि 5 और V6 तक जंप कर जाए। इसी के लिए कुछ चीजें बहुत अच्छी लग जाती हैं, समझ में आ जाती है, कोई चीज क्लिक कर जाती है किसी भी मौके, और वो क्लिक करने वाला मोमेंट जो है ना, वो भी हम कभी नोट नहीं करते, क्योंकि हम आ चुके हैं मोबाइल फोन के जमाने में, लिखना हम भूल गए। आप सोचो कितना दिन हो गया पेन पकड़े हुए आपको। एक दिन मैं अपनी बात कर रहा हूं, पिछले 2 साल से लगभग बात करूं तो कोई प्रॉपर तरीके से किसी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा नहीं था, तो अक्सर पूरा टाइम घर पे ऐसे जा रहा था, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक इन्हीं पे जी रहा था। तो क्या हुआ, कभी कुछ ऐसा मौका मिला ही नहीं लिखने का। अच्छा, पीपीटी वगैरह भी सब आप ऐसे बन जाती है। तो मैं एक दिन लिख रहा था तो मुझे लगा रही कि तो पूरी राइटिंग ही चेंज हो गई। तो इसलिए अब थोड़ा सा आ जाइए, अपनी एक्टिविटी पर भी काम करना शुरू कर दीजिए। पेपर, पेन, इन सब के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज के जमाने में भी जब बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं तो कोरोना पीरियड छोड़ दीजिए, उससे पहले आप पेंसिल, पेन वगैरह लेकर के भेजते हैं। नहीं हो रहा है? बंद करके स्टार्ट कर दो। चलिए, हमारे पास है, मैं शेयर करता हूं, आगे खुल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। क्या करना है? सबसे पहला क्या करना है? मिनिमम इंफॉर्मेशन, कम से कम बताना है, कम से कम। क्या हो सकता है? इंडस्ट्री के बारे में बात करो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो तो क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर के बात करो, उससे सामने वाले से आप बात कर सकते हो। आपने बिटकॉइन सुना है क्या? अभी एक अनुपम खेर साहब का एक वीडियो मैंने दिखाया था, कितने लोगों ने देखा था? उनकी शुरुआत कहां से थी? बिटकॉइन सुना है? क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसा शब्द आज की डेट में हो चुका है, और खास तौर पे पिछले 1 हफ्ते के अंदर, है ना, कि मुझे नहीं लगता कोई अपने देश में बचा होगा बस जिसने बिटकॉइन ना सुना। प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक हर जगह चर्चा क्रिप्टो इंडस्ट्री को ही लेकर के क्या होगा। और कुछ लोग तो कर रहे हैं, कुछ लोग तो उस तरीके से काम कर रहे हैं ना। जैसे क्या हुआ, याद आ गई, चर्चा कर रहे हैं। एक बार एक जंगल में बरसात आने वाली थी, तो सारे पक्षी, जानवर सारे अपने अपने घोंसले में जा रहे थे, और उसी बरसात के अंदर जब बरसात चालू हो गई तो सारे जानवर तो अपने अपने घोंसले में थे, सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में थे, कोई अपनी गुफा में था। लेकिन वहां पर जो बंदर थे वो कभी इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, उस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल पे घूम रहा था। अब ये बंदर कौन है, आप समझिएगा लास्ट में। तो एक पेड़ पे, ये स्टोरी आपने सुनी है, बट बता क्यों रहा हूं कि आपको लास्ट में समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे सारे नेटवर्कर्स हैं, कुछ ऐसा नहीं बता रहा जो आपने पहली बार आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सब सुन चुके हैं, बट सिर्फ धूल हटाने की कोशिश है। तो वो जब एक डाल पे बैठा था बंदर एक पेड़ की, तो वहां पे इस घोंसले से चिड़िया बाहर निकली, तो वो उससे कहती है, क्या हाल है, कुछ बनाया नहीं तुमने, साल भर ऐसे
कुछ तो बना देते, ऐसे नहीं चलेगा। अब वो बंदर बेचारा ठहरा बंदर, वो कहता है तुम अपना काम क्यों नहीं करते यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। अब उसके बाद वो सोचा, बंदर बेचारा सोचा ये बैठने नहीं देगी, तो वहां से हट के दूसरी डाल पे चला गया, दूसरे पेड़ पे चला गया। अब वहां पर भी कुछ ऐसे ही लोग थे जो घोंसले के अंदर बैठ के देख रहे थे। कहते ना मकान में जब बारिश होती तो खिड़की से बाहर देखते हैं, और कुछ लोग बाहर घूम रहे होते हैं, तो जो खिड़की से बाहर मतलब उस वाले दूसरे वाले पेड़ पे जो घोंसले के अंदर बैठे थे वो पूछे, अरे मामा जी आप तुम व्यवस्था नहीं कर पाते क्या कुछ? पिछले साल भी ऐसे देख रहा था मैं, इस साल भी ऐसे हो, मामला क्या है, कुछ तो क्या करो यार, क्या ऐसे वैसे घूम रहे हो। अब वो बेचारा बंदर फिर सोचता है अरे यार यहां भी नहीं मान रहे ये लोग। फिर वो इस गाल से भाई सोचा चलो कहीं और देखते हैं। दूसरी जगह चूंकि सारे के सारे पक्षी सब तो अंदर ही थे, और सब जो देखो वो उसको कह रहा है। अब वो बेचारा लाहौर में घूम रहा है इधर। अब जो वो फाइनल एक पेड़ में बैठा, और वहां पर एक चिड़िया ऐसे बोली उससे घोंसले से कि भाई तुम ऐसे तुम्हारा नहीं चलेगा, कब तक ऐसे रह पाओगे। तो वो क्या करता है, बंदर कहता है अच्छा रुको, हमारा तो नहीं चलेगा, तुम्हारा कैसे चलेगा ये हम देखते हैं जरा। और वो ऊपर चढ़ के जो घोंसला रखा था ऐसे उठा के ये लो देखो तुम। ये कुछ लोग मीडिया में वैसे ही काम कर रहे हैं, वैसे ही काम कर रहे हैं जो चिड़िया कर रही है। इस इंडस्ट्री के लोग अरे ये हमने बनाई है क्या, हम लेकर आए थे क्या, हम तो कर रहे हैं भाई, अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला, हम कर रहे हैं, और तुम हमें छेड़ रहे हो। तो हम हैं 10 करोड़ से ज्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर, तो जब आएंगे बदलने को तो फिर बदल देंगे सब कुछ। हाँ मेजॉरिटी में है, और ये चिड़िया बनकर छेड़ रहे, तो हम इधर उधर तो पहले देख रहे हैं। जिस टीआरपी के चक्कर में हो वो टीआरपी गायब हो जाए, गायब हो चुकी है। तो इसलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम मैक्सिमम क्यूरियोसिटी आपको देनी है। मिनिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम क्यूरियोसिटी। नेचुरल एक्सप्रेशन होने चाहिए आपके पास। कुछ लोग ऐसी लंबी लंबी इन्विटेशन के टाइम पे फेंक देते हैं ना, ऐसा बोल देंगे कि ऐसा सिस्टम आपको देते हैं 10 लाख रुपए रोज का कमा रहे लोग यहाँ। अरे ठीक है, उसको डाइजेस्ट नहीं होगा ना, जिसको बताने जा रहे हो वो यही कहेगा ठीक है तुम देखो हमारे पास है लपेटने के लिए। तो इसलिए आपको नेचुरल एक्सप्रेशन भी रखने हैं, आपको बनावटीपन से बात नहीं चलेगी, क्योंकि आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आप अपॉर्चुनिटी किसे दे रहे हो। और आंसर अ क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन, आपको जवाब नहीं दे रहे हैं किसी को, ध्यान रखिएगा। अगर आप जवाब देने पे आए तो जवाब दे नहीं पाएंगे। आपको जो सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है उसको प्रश्न पे ही खत्म करना है, आपको भी सामने वाले को प्रश्न पे ही खत्म करना है, क्योंकि आंसर करते जाएंगे उसके क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। आप बोलता है अच्छा कुछ तो बता दीजिए, तो आप ये भी कह सकते हैं अच्छा मतलब तुम्हारा आने का मूड नहीं लग रहा है, नहीं आना तो ऐसे बता दो, कोई बात नहीं है, ठीक है जाने दो। सिंपल सी चीज है, आपको आंसर नहीं करना है सामने वाले। अगर आप आंसर कर लेंगे, बिटकॉइन समझाने लगे तो आप वहीं खड़े खड़े समझा दोगे और फिर कुछ होगा नहीं। आपका आंसर क्वेश्चन ही होना चाहिए सामने वाले से। इस चीज को आपको ध्यान रखना है हमेशा ऑर्गेनाइज। और क्या नहीं करना है, ये तो था क्या करना है और क्या नहीं करना है। कितने की ज्वाइनिंग है, आईडी कितने से लगेगी, ये आपको नहीं बताना है। इसलिए क्योंकि आप इस हॉल के अंदर बैठे, मैं इस तरीके से बता रहा हूं, ऑलरेडी सिस्टम का पार्ट है, कोई प्रेशर कोई बात नहीं बताई जा सकती।
कि आपको रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है, ये आपको शेयर नहीं करना है वहां पे। क्यों? अच्छा इतना ज्यादा देना पड़ेगा, तो चलो पहले किसी व्यवस्था कर ले, फिर तुम्हारी मीटिंग आके देखेंगे। तो उस व्यवस्था, और फिर बाद में इन्वाइट करें, यार व्यवस्था ही नहीं हो पाई तो क्या देखें आगे। तो ना उसकी व्यवस्था होगी, ना वो कभी आएंगे। तो इसलिए आपको, और दूसरा सिस्टम नेम, लोग पूछते हैं ना नाम बताओ, क्या कंपनी का नाम है, सिस्टम का नाम क्या है, तो भी कुछ नाम ही नहीं शेयर करना है आपको। क्यों? क्योंकि YouTube पे बहुत बाबा लोग बैठे हैं, वो अपने मतलब के लिए, अपने लिए इंफॉर्मेशन उन्होंने बना रखी है। उस प्लेटफॉर्म को आज लोग, YouTube को लोग अपने कैरियर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये मैटर नहीं करता है कि जो इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर करी है वो अच्छी है या बुरी है, वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं हर एक चीज की। तो इसलिए आपको, अगर आपने सिस्टम के नाम को शेयर किया तो वो भी मीटिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि वो कहेंगे ठीक है मैं YouTube पे देखा था, बात समझ में आ गई है, और फिर हम आपको बताएंगे। ऐसे होता है सर, बिल्कुल। तो इसलिए आपको नाम शेयर नहीं करना है इन्विटेशन के टाइम पे। और नेक्स्ट, लोग वो पूछेंगे अच्छा वो चेन बनाने वाला है क्या? पर तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बोलेंगे वो चेन बनाने वाला है क्या? क्योंकि अब आप इस सिस्टम को जहां पर लेके उतरने वाले हो, वो कम्युनिटी है जो चेन बनाने में यकीन ही नहीं करती। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर वो यकीन ही नहीं रखते। तो अगर उनसे उनको ये समझ में आएगा अच्छा चेन बनाने वाला है, नेटवर्क बनाने वाला है, अरे फिर भाई ये सब तो हमारी समझ में नहीं आता, और इसमें तो वैसे भी जो चीजें अच्छी होती हैं उनको लगता है ये सबसे खराब चीजें ही है। तो इसलिए इस चीज को भी आपको शेयर नहीं करना है। और नेक्स्ट, रिक्वेस्ट नहीं करनी है। अगर आपने किसी को रिक्वेस्ट किया भाई आ ही जाना है यार, क्यों नहीं समझते हो, आज शाम को मेरे कहने से अटेंड कर लो, अरे बहुत जरूरी है आपके लिए। जहां ये टोन आपकी हुई रिक्वेस्ट वाली, बस जाता तो फिर मेरे से बढ़कर कुछ है ही नहीं, मुझे ये बता रहे हैं, तो आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी है। याद रखो, जब आप किसी को कुछ देते हो तो आपका हाथ ऐसे रहता है और आप चौड़े रहते हो ऐसे। जब आप किसी ऑटो वाले को बुलाते हो ना, वो अमोद चल रहा है इधर आओ, तो आप ये सोचो जरूरत दोनों को है, आपको भी और उसको भी, क्योंकि आपको आना है, तो जरूरत दोनों को है। लेकिन आप उस जरूरत को फील नहीं कर रहे, इसलिए आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। आप उससे कहते हो जाओ, तो क्या देने वाला, आपको लगता है मैं इसको पैसा देने जा रहा हूं, इसलिए आप इस टोन में उससे बात करते हो, और वो जी भैया, उसे लगता है हम पैसा दे रहे हैं, हम पैसा ले रहे हैं। लेकिन आप उस क्षण को भी याद करो, रात को किसी बस स्टेशन पे आप अपने शहर में उतरे और ऑटो नहीं मिल रही, और एक ऑटो में एक आदमी पीछे वाली सीट पे लेटा है। अब आप उससे कहोगे चलो भाई, चलोगे? जरूरत यहां पे थी, 3 बार भैया जी बोलोगे, भैया अरे छोड़ देते मुझे, कुछ पैसे ज्यादा ले लेना, 10 रुपए ज्यादा दे देंगे, अच्छा पूरा बुक करके दो तुम। अब तुझे ये गुजारिश है आपकी, और वो उस समय चौक रहे हैं, हटो हमें नहीं जाना भाई, हम नहीं जाएंगे, हमें सोने दो, हमें नींद लग रही, थक गए, और आप रिक्वेस्ट कर रहे। तो इस चीज को याद रखिए कि आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आपका हाथ ऐसे है, ऐसे नहीं है, आप सामने वाले को मौका दे रहे हो। आप इसको $1 से लेकर के और $1,00,000 कमाने तक का मौका दे रहे हो, और वो भी दिन का, और आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। अरे आपको तो ये कहना चाहिए, आते हो तो वेलकम, जाते तो वेलकम, और जाते हो तो भीड़ कम। खाली नहीं है, 130 करोड़ की आबादी है, कोई और मिल जाएगा और बना लेंगे अपना टुनवा। तो जा रहे तो जाओ जी,
तो आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी है कभी भी। जीवन में याद रखिए, अगर आप चाहते हैं लाइफ में किसी अचीवमेंट पे पहुंचने के लिए कि आप किसी को आंसर करना चाहते हो, तो किसी को चैलेंज करना चाहते हो, तो रिक्वेस्ट करना कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ले नहीं रहे हो। और आप रिक्वेस्ट करेंगे, कोई नहीं आएगा। हमने जितने प्लान दिए यही बोला है, एक बार बता रहे हैं, दोबारा नहीं बताएंगे, फोन भी मत करना वापस। और सारे ज्वाइन हुए तकरीबन। सिंपल सी चीज है सर, जब तक आप रिक्वेस्ट करते रहोगे सर कोई नहीं आने वाला, तो वो छोड़ा हो रखा है ना। आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी सर, आप तो ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर के जा रहे हो ना, जहां से तुम्हारा तो 360 डिग्री बदल जाएगा सर, सोच भी नहीं सकते आप। तो अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, इस चीज को हमेशा याद रखना। ये काम नहीं करना है, क्योंकि याद रखो हमेशा जो करना है वो तो सब करते हैं, लेकिन जो नहीं करना है उसको आपको याद रखना है। क्योंकि अक्सर लोगों को जो नहीं करना होता है ना, वहां पर गलती हो जाती है। कह जरूर होते हैं, अच्छा शाम को आ चलो और आंसरिंग ए क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं कि आपको नहीं करना। आपको सवाल का जवाब नहीं देना है सामने वाले को, क्योंकि आप इनवाइट कर रहे हो, इसलिए सवाल का जवाब आपको नहीं देना है। एक एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए इन्विटेशन के टाइम पे, क्योंकि सामने वाले को ये फीलिंग रहती है ना कि वो आपके साथ आ जाएगा तो आप बहुत कुछ कर लोगे। तो ये रियलाइज कराना जरूरी है कि मेरे पास कुछ होने के लिए नहीं है, हम अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, इससे आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं ये आपको सोचना है। मेरे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। और यदि आप आएंगे तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट हमें भी मिल जाएगा, इसलिए आपको शेयर कर रहा हूं। क्योंकि सामने वाला सोचता है ना कि बिना प्रॉफिट के तो सामने वाला नहीं बताएगा, तो इनको कुछ बड़ा प्रॉफिट होगा, तो उसको यह बताने की जरूरत है हमें बड़ा नहीं है, हमें बहुत छोटा है। और रियलिटी भी यही है, आप कमाओगे तो हम कमाएंगे सर, आप कमाओगे तो हम कमाएंगे। हम उस हिस्से में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के उस दौर में आ चुके हैं। आपके इस्तेमाल करने से हम नहीं कमाएंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरे प्रोजेक्ट जो बाजार में चल रहे हैं वहां पर कंज्यूम कर रहे हैं लोग, तो वो अर्न कर रहे हैं। हम यहां पर किसी को कमवा के कमा रहे हैं, जब वो कमाता है तो हम कमाते हैं। इसलिए आपको ये बोलना है कि आपको बहुत थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा यदि आप आते हैं तो। बड़ा वाला फीलिंग उसके दिमाग से निकालना है। अगर जब तक बड़ा वाला रहेगा तब तक नहीं आएगा। अगर किसी फ्रेंड को आप इनवाइट कर रहे हैं, अब इनविटेशन में भी आ गए किस किस कैटेगरी को आप इनवाइट करते हैं। अगर आप किसी दोस्त को इनवाइट कर रहे हैं तो कोई कहते ना, कुछ लोग वहां पर भी थोड़ा सा जब अपॉर्चुनिटी देते हैं ना तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। और दोस्त को कैसा सम्मान देना है ना, उन्हें लगता है कि ये चीज दे रहा हूं उससे तो थोड़ा वैसा वाला तरीके से बात करें, थोड़ा सा सही तरीके से। और तो ये जो अदब वाले शब्द हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है आपको। जैसे करते हैं ना जिन शब्दों से, ये मुझे यहाँ मैं कह नहीं सकता ना, तो दोस्त से लोग कैसे बात करते हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, तो इसलिए वैसा वाला डायरेक्ट ऑफर करना है। और वहां पर इमोशंस भी काम है, क्योंकि फ्रेंड है ना, तो फ्रेंड के साथ तो हर समय इंसान व्यतीत करता है, हर तरीके का व्यतीत करता है, अच्छा भी बुरा भी, खुश हुआ तो भी, गम हुआ तो भी। तो वहां पर इनविटेशन आपको देते समय उन इमोशंस को भी ख्याल में रखना है। इसी से ज्वाइनिंग हुई है।
5 मिनट भी नहीं लगी, 30-35 सेकंड में उसको शॉर्ट में बताया, बोला ज्वाइनिंग करा दो दोपहर को, और हिंदी में बात किया था। हिंदी में बात किया। हाँ, मैं हिंदी समझ रहा हूँ। तो इमोशंस आपके होने चाहिए वहां पे, क्योंकि वहां पर जब आप किसी दोस्त को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, फ्रेंड को दे रहे हो, तो फ्रेंड के तरीके से ऐसा रिश्ता है ना सर जो आप बनाते हो खुद से। दुनिया में सारे रिश्ते, जितने भी रिश्ते होते हैं ना, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं, बट ये एक ऐसा रिश्ता है जिसको आप खुद से क्रिएट करते हैं, और वो टूटता जिस वजह से है, वो वजह रॉयल्टी में नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना। तो इसलिए वो वजह नहीं है रॉयल्टी के अंदर, तो इसलिए आपको उन शब्दों, वो इमोशंस को सामने रख करके आपको बात करनी है, और सरप्राइज भी कर सकते हैं उसको कि हम आपको कुछ सरप्राइज देने वाले हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं कि शाम को आना, या कुछ इस तरीके से जैसे आप बता सकते हैं। कुछ लोग फिजिकल मीटिंग भी कर सकते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो आपको सरप्राइज देने के तौर पे भी आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल फ्रेंड है तो, मतलब आपके ऑफिस का, आपका कलीग, आपका जॉब करने वाला व्यक्ति आपके साथ, अगर आपको उसको बताना है, उसको इनवाइट करना है, तो आपको इस इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटाबेस को शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ प्रोफेशन में है, वो आपके साथ लंच शेयर करता है आपको ऑफिस में, वो कभी आपके साथ घर आता जाता है, तो वहां पर आपको इस पर काम करने की कोशिश है कि कुछ इस इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा शेयर करें, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के उससे बात करें, और उसके मन में, चूंकि कैरियर को लेकर के डर सभी के अंदर रहता है, उसको भी कुरेदने की कोशिश करें। ये अगर प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं तो आपको इस स्टेप पे काम करना चाहिए। कोई ग्रेजुएट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई बेरोजगार घूम रहा है, तो फियर ऑफ कैरियर ये सबसे बड़ा रीजन है। यही कह सकते हैं सरकार रोजगार तो दे नहीं रही है, सब कुछ कर रही है, बट रोजगार तो मिला नहीं किसी को, और सब मुद्दा उठा रहे हैं सर। अभी देखो कुछ लोग तो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उन रोजगार लोगों को जगा रहे हैं, उन्हीं को जगा रहे हैं ना, यही तो डर दिखा रहे हैं। फियर ऑफ कैरियर, भाई तुमको रोजगार मिला क्या? तुम्हें रोजगार मिला क्या? सरकार रोजगार दे पाए क्या? तो यही तो आपको बताना है। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसको यही बोलना है, सिंपल है। ये डर बता करके कोई मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है, अरे हो सकता है V60 बन जाओ। सही बात है। इसी डर पे तो काम हो रहा है इस समय। कोई बिजनेसमैन है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड स्मार्ट बिजनेस, इसको भी डिस्कस करने की जरूरत है। आपको ये बताने की जरूरत है कि कहीं आपका बिजनेस आपके ऊपर आश्रित तो नहीं है। आप दुनिया के किसी ऐसे व्यापार में हैं क्या जहां पर आपके शटर उठाने से बिजनेस होता है? यदि आप ऐसे बिजनेस में हैं तो आपके फेल होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। कुछ लाला लोग अक्सर ये कहते हैं, अरे मैं हूं तो सब चलता है, हम हैं तो धंधा है, बिजनेस है, हम हैं तो है। अगर इस गुरूर में आप हैं तो जब आप नहीं रहेंगे तो ये बताओ आपके पीढ़ियों का क्या होगा, आने वाले कल आपके बच्चों का क्या होगा? इस पर बात कर सकते हैं आप उनसे, क्योंकि ये बिजनेस तो आपके चेहरे पर चल रहा है ना, आपकी फेस वैल्यू पर चल रहा है ना। तो आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा? जीरो। तो इसलिए जो बिजनेस में है उनको कहीं ना कहीं इन टॉपिक पर भी आपको उनसे, आप इनविटेशन में उसका हिस्सा, लोग कहते हैं ना भाई हम कैसे मीटिंग में आए, हमारी तो दुकान ही बंद होती है 9 बजे, तो उनको ये बताने की जरूरत, तुम हो तो दुकान 9 बजे बंद होती है, जब नहीं रहोगे तो ये परमानेंट बंद हो जाएगा। तो इसलिए समय निकालना इसलिए आपके लिए जरूरी है, ये परमानेंट ना बंद हो, आपको ऑप्शन पे काम करने की जरूरत है। उनको बताने की जरूरत है कि बिल गेट्स ने कहा था, इफ यू आर नॉट इफ यू आर ऑन वेब इफ यू आर नॉट ऑन वेब टू नॉट टू यू मे बी आउट ऑफ द बिजनेस।
अगर 2002 तक आप अपने व्यवसाय को वेबसाइट पे लेके नहीं आते हैं तो आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। ये बात आपको उनको बतानी है पूरी तरह से। जो बिजनेस में है लोग, तो इस चीज को इन्विटेशन का हिस्सा बनाना है ऐसे लोगों को। और अगर कोई सर्विस में है, जॉब में है, तो वो फ्रस्ट्रेट है, याद रखना। कोई भी गुटबाजी से, पॉलिटिक्स से हर जगह चल रही है, हर सर्विस में, हर ऑफिस में चल रही है, हर जगह चल रही है। तो उसको आपको कुरेदना है। हम उसका विकल्प लेकर के आए आपके पास। अगर कोई सर्विस में है तो क्यों, जैसा प्लेयर फील्डिंग वैसी रहेगी तो काम बनेगा। और नौकरियां जा रही हैं, ये भी बताना है मोदी सब भेज दे रहा है, तो सट्टा भेज दिया, रेलवे भेज दिया, ये भी बताना है। मैं ऐसा भी मैं वो कह रहा हूं, मेरी आप उन चीजों को समझ सकते हैं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि जॉब के अंदर किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको सामने रख करके आपको बात करनी है। टीचर, कोई अध्यापक है, उनसे भी बात कर सकते हैं एक सुझाव के तौर पे। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कैरियर मिल गया आपके पढ़ाए हुए, कितने डीएम बना दिया आपने साहब। खुद ही बिजनेस बनने के चक्कर में लगे बहुत सारे। हाँ तो टीचर्स को उनकी इंडस्ट्री के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनको सामने रखना है आपको, और इसको एक सोशल वर्क की तरह भी आप उनको कह सकते हैं, उनके सामने रख सकते हैं। बिल्कुल एक प्रकार का इस काम को करके आप न जाने कितने ऐसे लोगों को एक सामाजिक सेवा की तरह आप इसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये सब करना क्यों है, क्योंकि अपलाइन के लिए नहीं, डाउनलाइन के लिए नहीं, अपने लिए। किसी को 2 रोटी दे रहे हो, किसी को जवाब देना है। उस जवाब देने वाले आदमी का नाम आज लिख लेना रात में, कब, गाला डिनर के बाद, तभी याद आएगा, अभी ऐसे नहीं याद आएगा। उस गाला पार्टी के बाद याद आएगा जवाब किसे देना है, उसी समय याद आएगा। तो इसलिए अभी से बता रहा हूँ, उसका नाम उस समय पार्टी के बाद जब जाना तो लिख लेना अपने फोन बुक में, क्योंकि डायरी आप रखते नहीं। यहाँ तो दी है, ये अभी मीटिंग के बाद नहीं छूट जाएगी, याद रहती है सर, बोलो। तो इसलिए आपको लिख लेना उसका, और जवाब उसी को देना है। कोई इंश्योरेंस एजेंट है, कंपटीशन का डर, और उसको बताना है तुम तो यार ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो। अगर इंश्योरेंस में है तो तुम तो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो। सिस्टम को देखो ना केवल। इसलिए उसको आप इनवाइट करने पर इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। कोई हाउसवाइफ है, अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है। हाउसवाइफ के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपनी खुद की कोई पहचान नहीं, पूरी तरह आश्रित। और ये नोटबंदी के टाइम पे देखने को मिला, जब नोट बदलवाने थे। नोट मिला, लेकिन अपनी पहचान नहीं, आया कहां से, कैसे बताओ। अपनी पहचान नहीं थी ना, वो भाई के हैं, मम्मी आती तो हर बार दे जाती है कुछ न कुछ, भाई अभी तो देना है। हाँ, तो अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं है आपकी अपनी, हम उसको बना सकते हैं यहां से, इस अपॉर्चुनिटी से। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, चेंज हो रही है, हमारे लिए मौका है। आप ये मौका उनको दे सकते हैं, लेकिन एक डर, वो जो निकाल के स्टोर कर रखा है ना पैसा, वो चला गया तो, क्योंकि डर रहता है ना कि हम इससे किसी तरीके की, वो लोग फलाने आए थे, वो उनने लगवाए और आखिर में कुछ लगवाए नहीं, और हम घर में कह भी नहीं सकते, क्योंकि तुमने कहां से लगाया, तुम्हारे, हम जब मांगते तो तुम्हारे पास तो होते नहीं, तो आए कहां से। इसलिए उनको ये बताना है आपका पैसा हमेशा, हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपका पैसा हमेशा आपके पास रहेगा। ऑलवेज तरीके हम बता देंगे आपको,
क्योंकि सिर्फ ज्वाइन करा के छोड़ना नहीं। अगर ये कर रहे हैं तो भी सिक्स भूल जाएंगे सर, इतनी भी भूल जाएंगे अगर आपने टू। तो इसलिए जब भी आपको आवश्यकता हो उनको आपको बताना है, एक आश्वस्त करना है उनको कि आपका पैसा जो आपके पास वो रखा हुआ है, आप चाहते हो ग्रो करे, तो आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, और जब आपको आवश्यकता होगी तो आपको मिल जाएगा। ऑलवेज आपके पास रहेगा, आप किसी को दे नहीं रहे हो, हम आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और उनके पास है ठीक ठाक, ये बताया नोटबंदी ने। कुछ बचा भी ले गए, जिनकी अपनी खुद की आइडेंटिफिकेशन थी, अपनी पहचान थी, वो बचा ले गए, क्योंकि उनके पास अपने बैंक अकाउंट से लेकर सब कुछ रहा होगा, अदरवाइज नहीं। जो रिटायर्ड पर्सन है, सेना से रिटायर्ड है, जॉब से रिटायर्ड है, वो वैसे ही बेचारे थके हारे हैं, केवल अब यही वो सोचते हैं कि किसी तरीके से जितना बचा है उतना काट ले। आर्मी से जो रिटायर है वो तो लाइफ में आगे भी फाइट करते हैं, क्योंकि उनका तो नेचर ही फाइट करना होता है। लेकिन जो आर्मी से रिटायर नहीं है, जो 60 साल में रिटायर होते हैं, उनको लगता है कि हमारे लिए तो बचा नहीं, और उनको ये बताने की जरूरत है कि आप उस दौर में है, सरकार पेंशन देगी नहीं। तो ये बताने की जरूरत है उनको, इस आपको यहां से पार्ट टाइम के लिए आपको अपॉर्चुनिटी हम आपको दे रहे हैं। उनके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिटायर हुए हैं वो, काम चाहिए उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, और वो जो कि उस उम्र में है जिस उम्र में वो अपना सम्मान खोना नहीं चाहते। जिंदगी बिता दी और कोई लास्ट उम्र के पड़ाव में आकर कहे तुमने वहां लगवाया था उस सिस्टम में, उस कंपनी में, ऐसा वो सुनना नहीं चाहते। तो ये भी उनको बताने की जरूरत है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और ये आप अपनी अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो जब आपको मौका मिले। समय की बाध्यता नहीं है, क्यों? क्योंकि जीवन में समय की बाध्यता से ही तो आजाद हुए हो, रिटायर हो गए। आप सुबह 10 से 5 नहीं करना चाहते हो, तो ये आप उनको दे सकते हैं एज अपॉर्चुनिटी की तरह। ये एक प्रकार की फॉर्म थ्योरी है। और अब आपको ये आप अपने ऊपर डिसाइड कर सकते हो। ये मैंने मेंशन किया फ्राइडे को, इसमें आप इसको अपने अनुसार कोई भी दिन निर्धारित कर सकते हो। 10 नए नाम आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर, और उनको डिस्कस करना है अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से, कि हम इनको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। उनके साथ डिस्कस करो, नए लोगों को लेकर के प्लानिंग करो, और 10 वो लिस्ट आपको एड ऑन करनी है। आप हफ्ते में 1 दिन, देखिए आप जाना चाहते हैं वहां जहां पर आप जाना चाहते हैं, लेकिन होगा कब ये भी आपको समझना है। सिर्फ चाहने से नहीं होता। रोज रात में कुछ लोग 9 बजे के बाद, अक्सर लोग मुकेश अंबानी को भी 2-4 थप्पड़ मार आते हैं, है ना, चाहते हैं, लेकिन कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि चाहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। इसलिए आपको चाहना नहीं है, आपको करना है, और ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये करने से ही होगा, चाहने से आपको नहीं होगा। एक मिनट सर, अब मुझे लगता है इन चीजों से हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट मिले, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। कैसे, किस तरह से आपको करना चाहिए, वो चीज मैंने आपको देने की कोशिश करी आज के सेशन में। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। क्या हम कोशिश ये करेंगे
नहीं कहाँ बचती हूँ, ये रुका हुआ दर्द है। लेकिन प्रतिभा अच्छी है, बचा के रखो, आगे वक्त से काम आएगी और ज्यादा आगे जाना है हम लोगों को। खैर, तो आगे आज तो हमारे पास वक्त नहीं है। इस सेशन के बाद आप लोगों का लंच रेडी है, गाड़ियां बाहर लग चुकी होंगी। जितनी जल्दी आप लोग लंच करेंगे उतनी जल्दी हम लोग जंगल सफारी के लिए निकलेंगे। जो लोग यहाँ पर सूट बूट बन करके मेरी तरह आ चुके हैं वो इसको उतार के अपनी अपनी टी शर्ट में आ जाए, लेकिन सिर्फ टी शर्ट में नहीं, याद रखना वरना वापस लौट के नहीं आऊंगा। पहले बता दे रहा हूँ, सिर्फ टी शर्ट पे नहीं। तो इसलिए आपको टी शर्ट पहन करके ऊपर से कुछ भी जो भी आप टाइट लाए होंगे उसके साथ में आपको गाड़ियों में बैठना है। जंगल सफारी के लिए निकलेंगे। अब कोई डिस्कशन का आज टाइम नहीं है, कल डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे आप तो, लेकिन जितनी जल्दी आप आ जाएंगे यहाँ पर तो, अदरवाइज करना करो आप और ब्रेकफास्ट करना देर तक करते हैं। हम अपना काम शुरू कर देंगे, कल 10 बजे में स्टार्ट कर दूंगा। 3-6 वो खाना कब बना के तैयार करेगा, ब्रेकफास्ट कब देगा आपको? तो 9 बजे नहीं, 10 बजे अपन स्टार्ट कर देंगे। 1 घंटे के अंदर आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे कितनी जल्दी किस तरह से काम करें कि आप जल्दी से जल्दी 20 तक